अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसेंटली ज़ारा नूर अब्बास ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी थेरेपी के हवाले से कुछ अहम बातचीत शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे वो ट्रॉमा जो बचपन का था वो उनके अंदर ट्रैप हो गया हुआ था, उन्होंने कैसे उसको डिस्कवर किया और उसमें से निकली और वो रिकवरी जो थी वो प्रोसेस कैसा रहा उनके लिए। अच्छा, थेरेपी की जुबान में इसको इनर चाइल्ड वर्क कहा जाता है। हम लोग इसको वुंडेड इनर चाइल्ड या इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बहुत एक अहम पार्ट है, और जब हम थेरेपिस्ट स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा के हवाले से कुछ बात करता है, या हम ये बात करते हैं उन बच्चों के जिनके जो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लो सेल्फ वर्थ होती है, या वो कभी भी बेशक वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हों लेकिन उनको ये लगता है कि उनकी कोई एक ना एक चीज लाइफ में कमी रह गई है, या वो एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो उसको लगा हो कि वो लाइफ में अनहर्ड रहा है, उसको वो तवज्जो नहीं मिली बचपन में, या ये भी हो सकता है कि कोई छोटी सी पेन, एक ऐसा ही हो सकता है कि बहन भाइयों में सब बहन भाई आपस में खेलते थे और वो अकेला फील करता था, तो वो अगर तो वो बच्चा एक सेंसिटिव बच्चा था तो वो एडल्ट जब बन गया तो उसके अंदर वो एक छोटी, शायद जो हमारे ही वाले से बहुत छोटी चीज है, वो उसके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। अब ऑफ कोर्स जब हमने ज़ारा नूर अब्बास का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने बताया कि वो कैसे उस डिप्रेशन के एपिसोड्स में से गुजरी और उन्होंने वो रिकवरी की और उन्होंने वो सारा प्रोसेस उनके थेरेपिस्ट के साथ कंप्लीट किया। मैं आपको यहाँ पे कुछ अहम चीजें बताती हूँ या अहम टूल्स बताती हूँ जिसके जरिए हम एज ए थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं। अब इसका हरगिज़ मकसद ये तो नहीं होगा कि आप घर में बैठ के ये थेरेपी के पॉइंट्स या टूल्स यूज कर सकें। उसकी एक वजह ये भी है कि जब हम थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो स्पेशली ट्रॉमा बेस्ड थेरेपी, और जब हम इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं तो बेसिक आप काम शायद खुद अकेले भी कर सकेंगे सारा कुछ, लेकिन उसके बाद में एक जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है वहां से आपने निकलना कैसे है वापस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं कि अगर आप उस चाइल्डहुड में जाके स्टक हो जाएंगे। सबसे इजी तरीन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी क्लाइंट के साथ वो है लेटर राइटिंग। उसमें हम ये कहते हैं कि आप जिस एज में आपको कोई भी ट्रॉमा हिट किया था या कोई भी मुश्किल दरपेश हुई थी, आप उस एज के बच्चे को, उस अपने बचपन को लेटर लिखें। सो ये ऐसे हो जाएगा कि आप जो भी सुनने वाले हैं वो अगर 10 साल में कोई मसला हुआ था या 5 साल के बच्चे के साथ वो मसला हुआ था, वो 5 साल के उस बच्चे को लेटर लिखेगा और उसको यकीन दहानी करवाएगा, रीअश्योरेंस करवाएगा कि मैं ठीक हूँ, अब एडल्ट हो के मेरे साथ कोई मसला नहीं हो और मैं तुम्हें रीच आउट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं तुम्हारे पास सुनने के लिए मौजूद हूँ। इस एक लेटर राइटिंग में होता क्या है कि हम उस बच्चे को, जो बच्चा अनहर्ड फील कर रहा था, जिस बच्चे को लगता था कि वो लोनली है और सारे तो बहन भाई खेल रहे हैं और वो शायद अकेला है, उसको ये हम रीच आउट करके एश्योरेंस दिलवा रहे हैं कि वो अकेला नहीं है, उसकी एडल्ट वर्जन उसके पास है। अच्छा, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि वो तो पास्ट गुजर गया, लेकिन समहाउ वो पास्ट हमारे अंदर ही कहीं महफूज हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे फाइल के ऊपर फाइल रखे जाए और ये फोल्डर्स का एक तह बन जाए, तो वो जो नीचे वाली फाइल अगर सही जगह प्लेस नहीं होगी तो वो ऊपर जितने भी फोल्डर होंगे वो स्टेबल नहीं रहेंगे। यही हमारे बचपन के साथ भी होता है। अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा 5, 6, 7, 11 साल के बच्चे को हुआ है तो वो जब एडल्टहुड हो जाएगा, जब आप एडल्ट वर्जन में आएंगे तो वो कभी भी वो कंप्लीट एडल्ट नहीं बन पाएगा। अगर आपको बचपन में किसी ने आपके ब्यूटी के हवाले से कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, आपके माँ बाप ने ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे लगते हो, या उन्होंने शायद अपने बाकी बच्चों की निस्बत आपको थोड़ा सा पीछे रखा, या शायद दुनिया इर्द गिर्द के माहौल ने कहा कि तुम तो थोड़े ये हो और बाकी सारे बच्चे डिफरेंट हैं, तुम तो वो चाहे बंदा बड़ा होके मिस वर्ल्ड भी बन जाए, उसको काश जो अपना मिरर होगा, जो अपना शीशा है, उसको यही बताएगा कि यू आर नॉट वर्थ इट। सो और ऐसे बहुत सारे लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, लेकिन वो उस स्ट्रगल में रहते हैं हमेशा, और वो फिर कभी भी वो स्ट्रगल पूरी नहीं हो पाती, वो हमेशा मोर एंड मोर पे रहते हैं। अच्छा, अब ये जब हम लेटर लिखते हैं तो एक सिंपल लेटर तो ये है कि आप उसको बचपन के उस बच्चे को लेटर लिखें जो आपके अंदर ही है, इनर चाइल्ड है, ठीक है। और जब आप वो लिखेंगे तो हम हमेशा अपने क्लाइंट को कहते हैं कि ये जहन में रखिएगा कि शायद किसी दिन आपको ये भी फील हो कि वो बच्चा अब आपको रीच आउट करना चाह रहा है, तो अगेन वो आपके अंदर ही कहीं बैठा हुआ है। तो ये एक ब्रिज हम बनाते हैं आपके बचपन और आप में।
अच्छा, अब इनर चाइल्ड के बारे में हम जब हम बात करते हैं तो इनर चाइल्ड है तो हमारे अंदर ही ना, मेरे बचपन मेरा ही है, मेरी यंग एज मेरी ही है, मेरा बुढ़ापा मेरा ही है, तो ये सारे स्टेजेस हमारे ही हैं। तो अब और ये आप अक्सर जब एज माँ बाप हम बनते बनते हैं, या हम टीचर्स होते हैं, या हम कोई भी ऐसी जॉब में होते हैं जहाँ पे हमारा वर्क ज्यादा बच्चों के साथ होता है, तो वो हमारा इनर चाइल्ड होता है जो उस बच्चों के साथ रिलेट भी करता है। आपने अक्सर देखा होगा वो बच्चे जिनको शायद इतना प्यार अपने बचपन में ना मिला हो, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं उन बच्चों के साथ रिलेट करने में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपके माँ बाप बहुत हगी एंड लवी नहीं थे, या उन्होंने आपको कभी प्यार नहीं दिया था, तो आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, आप उनको स्पॉइल कर रहे हैं, आप ओवरली उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये वो चीज है कि आप वो कंपनसेट कर रहे हैं अपने बचपन की वो फीलिंग्स, जो वैक्यूम आपके अंदर, जो आपके अंदर एक छोटा सा स्पेस रह गया है। तो ये भी इनर चाइल्ड ही का प्रोसेस है, और हम इसको जब हम सेशंस में होते हैं तो हम इसको बाकायदा एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे वो कहीं गैप रहा। तो अब पहला तो ये हो गया कि हम लेटर। अच्छा, इसमें एक और चीज जो मैं अक्सर करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, वो है नॉन डोमिनेंट हैंड राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप थेरेपिस्ट के अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी चाइल्डहुड ट्रॉमा निकल आने का अंदेशा है। लेकिन जब आप थेरेपिस्ट के साथ बैठ के करते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि नॉन डोमिनेंट हैंड, अगर आपने राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से आपने ये लेटर लिखना शुरू करना है अपने चाइल्डहुड को, और आपने बहुत लंबी नहीं लिखना, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर लेफ्ट हैंड से लिखना बड़ा मुश्किल होगा, आपके मसल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हाटएवर नॉट। सो आपने बेसिकली जस्ट मेन की पॉइंट्स लिखने हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या उनको कहना चाहते हैं। और उसमें यह है कि नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो आपके अनकॉन्शियस से लिंक होता है। तो आप जब वो लिखते हैं तो आपका एक किस्म का अनकॉन्शियस फिल्टर होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है जो हम यूज करते हैं टू रीच आउट टू द इनर चाइल्ड। अच्छा, इनर चाइल्ड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टूल हम यूज करते हैं हम, वो है प्ले बॉक्स। अगर मेरे बचपन में 3 साल का जो मेरा बचपन है वो इतनी गुर्बत में गुजरा है कि मेरे पास टॉयज नहीं थे, या फिर मैं इतनी लोनली थी, या अकेला बच्चा थी, या बहुत सारे बहन भाई थे लेकिन मुझे वो तवज्जो नहीं मिली, तो मेरे फिर वो जो प्ले टाइम था वो तो हुआ ही नहीं। तो फिर हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड से खेलना शुरू करें, आप एक्सप्लोर करना शुरू करें कि आपका जो चाइल्ड था हुड था, उसकी फेवरेट सॉन्ग क्या था, उसका फेवरेट कार्टून क्या था, उसकी फेवरेट कलर क्या थे। आप उसको एक्सप्लोर, उसको लिसन करना शुरू करें, उनके साथ प्ले करना शुरू करें। अच्छा, इसके अंदर अगेन वही बात आ जाती है कि आप क्या कर क्या रहे हैं उस वक्त, उस बच्चे को सुन रहे हैं, उस बच्चे को स्पेस दे रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ जैसे या बाप एक बच्चे को टाइम देता है, ऐसे आप अपने बचपन को टाइम देना शुरू करें। अच्छा, इसके अंदर एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने ये भी नोटिस करना है कि वो बच्चा उस वक्त फील क्या करता है। जब वो प्ले कर रहा है आपके साथ तो वो क्या फील कर रहा है, जब वो अकेला था उस कमरे में बैठा हुआ था तो वो क्या फील कर रहा था। अच्छा, इसके बाद में आ जाता है एक सेफ प्लेस। सेफ प्लेस बनाने में आप बहुत सारे डिफरेंट वेज हम कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के जरिए भी करते हैं कि आंखें बंद कर लें और किसी सेफ प्लेस पे चले जाएं। वो प्लेस कोई भी हो सकती है, कोई हॉलीडे स्पॉट, कोई बीच, कोई जगह। तो ये सेफ प्लेस ऐसे भी बन सकती है। बट अक्सर हम एडल्ट के साथ जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं उनके बचपन का, तो हम उनको ये कहते हैं कि मैगजीन्स की पिक्चर्स काट के और वो घर बनाएं जो उनका घर उससे क्लोजली, या ड्रॉ कर लें, क्रिएटिव आर्ट भी हो सकता है, ड्रॉ करें, या पिक्चर्स मैगजीन्स की पिक्चर्स काट के वो घर जो बचपन में उनका था वर्सेस वो घर जो वो बनाना चाहते थे, सेफ प्लेस। तो एक बच्चा जो था 4 साल का, वो क्या चाहता था, उसका घर कैसा होना चाहिए, उसमें माँ बाप लड़ते ना हो, शाउटिंग ना हो, पीस हो, बहन भाई आपस में खेलते हो, फ्रेंड्स आते हो, वो टॉयज से खेलता हो, तो वो सारा कुछ, उसके पास खाने को तीनों वक्त खाना हो, उसको वो वरीज ना हो छोटी छोटी। तो वो जो सेफ प्लेस वो नहीं बनाया पाया, वो आप बना सकते हैं टू कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड अगेन। फिर एक और बात होती है सेल्फ पोर्ट्रेट। तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक आप अपना पोर्ट्रेट सोचें कि जो वो बच्चा था उसको आप कैसे देखते हैं और वो बच्चा अपने आप को कैसे देखता है। सो कभी कभार ये भी होता है कि जो बच्चा अपने आप को देखता था वो बहुत लोनली, मिसरेबल, विक्टिम
सैड देखता था, लेकिन जब आप अब देख रहे हैं एज एन एडल्ट तो आप उसको सर्वाइवर देख रहे हैं कि उसने तो बहुत कुछ किया जो शायद एक आम बच्चा ना कर सकता। मेरे पास बहुत रेफ्यूजीज आते हैं, तो हम जब उनके साथ इनर चाइल्ड वर्क करते हैं तो वो बहुत ही इंटेंस वर्क होता है। मुझे याद है एक लेडी मेरे पास आई थी और उनकी मदर अफगानिस्तान से आई थी और उस दौरान कहीं जर्नी में उनका रेप हुआ था, और उस वक्त वो जो लेडी थी, जो इस वक्त ऑब्वियसली टीनेजर हैं, वो उस वक्त एक फीटस था, यानी वो अनबोर्न बेबी था, लेकिन वो ट्रॉमा उसके अंदर, उस बच्ची के अंदर माँ से आ गया। माँ ने कभी बताया नहीं, लेकिन उसने वो फील किया। तो वो जो जब वो इनर चाइल्ड हमने वर्क किया तो हमने उस एक बॉर्न चाइल्ड के साथ नहीं किया, वो अनबॉर्न चाइल्ड के साथ था। इट वाज वेरी इंटेंस वर्क। बट हम इनर चाइल्ड वर्क जब भी करते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेफ्यूजीज के साथ कर रही हूँ तो मैं उनके बचपन की तस्वीरें नहीं मंगवा सकती, जो एक आम क्लाइंट के साथ मैं कहती हूँ कि आप अपनी तस्वीरें लेके आए बचपन की, उससे बात करें उससे बचपन से। लेकिन अब उनको हम क्या कहेंगे कि अच्छा तो फिर आप ये बताओ कि आपको क्या मेमोरीज याद रह गई हैं। आपकी माँ का जब आप सोचते हैं तो उसका शायद एक स्कार्फ जो जहन में आता है, तो वो या वो कलर या वो खुशबू जो आपको अपने मुल्क से, अपने इलाके से आती थी, तो वो सारी चीजें जो सी कनेक्शन टू द अगेन इनर चाइल्ड वर्क है। वो जुबान जो सी है वो इनर चाइल्ड वर्क का हिस्सा है। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, चेंजिंग इनर चाइल्ड, जो आपका एक्सपीरियंस था और नाउ अब आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो चेंजिंग इनर चाइल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, वो जो व्यू है आपका वो चेंज हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसी क्लाइंट्स आते हैं जो चाइल्डहुड अब्यूज के एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं। अब ऑफ कोर्स जो अब्यूज हुआ तो वो उस बच्चे के साथ हुआ था, लेकिन वो एडल्ट भी उस पेन को फील कर रहा है। उस पेन को आइडेंटिफाई करना, उस पेन को फील करना, उस प्रोसेस से गुजरना और फिर उसके बाद में उससे रिकवरी करना। एक तो ये कि इनर चाइल्ड उस बच्चे को जुबान दी कि वो बोल सके, उसकी को वॉइस दी कि वो बोल सके, वो बता सके अपनी नीड्स। पर ऑल्सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए, वो ये है कि उस बच्चे की जुबान लग जाने से, उसकी अपनी वॉइस हो जाने से आपको वॉइस मिल गई, आप एक कंप्लीट एडल्ट बन गए। सो एक मिस वर्ल्ड जो है, जो हमेशा अपने शीशे को देखती है और उसको वो शीशा बड़ा अगली शीशा नजर आता है, अगर वो उस बच्चे को रीच आउट, अपने बचपन को रीच आउट कर लेती है और वो बता देती है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ टैलेंटेड यू आर, तो जब वो बच्चा कंप्लीट हो जाता है, उस वो ये सुन लेता है, तो फिर वो अपने शीशे को भी आई एम श्योर इन द फ्यूचर बेटर वर्जन में देख पाएगी। ये ऐसे ही है कि एक औरत, एक मर्द जो पीएचडी कर चुका है, लेकिन वो अपने आप को बहुत इडियट, बहुत डम, बहुत स्टूपिड समझता है, क्योंकि ये वो सारे टाइटल्स थे, इल्काब थे जो उसे बचपन में कभी किसी पेरेंट ने, किसी और ने, किसी ने बुली करते हुए दिए, और वो वर्ड्स जो हैं उसके अंदर कहीं रह गए। अब जब उसने पीएचडी भी कर लिया तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करता। लेकिन ये जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, हम उस बचपन में रीच आउट करते हैं, तो फिर उसके बाद में वो अपने आप को बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर वो एक कंप्लीट एडल्ट सेल्फ बन सकते हैं। और यही इनर चाइल्ड का मेन पर्पस है। जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि वो क्लाइंट जो हमारे साथ बैठा हुआ है, जब वो ये रिकवरी कंप्लीट हो तो वो अपने आप को एक कंप्लीट वर्जन में देख सके। इसमें एक और जो अहम टूल है वो है, हम गेस्टॉल्ट थेरेपी इसको कहते हैं, या एम्प्टी चेयर थेरेपी। इसके अंदर हम ये भी करते हैं कि अगर तो वो अपने क्लाइंट अपने बचपन में अब्यूज हुए हैं, तो जो अब्यूजर है उसको हम एम्प्टी चेयर पे लाके बैठाते हैं, और वो एम्प्टी चेयर विजुअलाइज भी की जा सकती है कि अगर यहाँ पे एक चेयर होती और वो शख्स यहाँ पे आ जाते तो आप क्या कहते। या फिर हम एक्चुअली एक एम्प्टी चेयर ले आते हैं ऑफिस में और कहते हैं ओके सो विजुअलाइज करें कि इस चेयर पे अगर वो बैठे होते तो क्या कहते आप उनको। तो फिर वो जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शायद वो 3 साल का बच्चा तो नहीं कह पाया, लेकिन ये 25 साल का, 30 साल का बंदा शायद उनको वो कह सके जो उनके अंदर कहीं घुट गई आवाज। फिर उसके बाद में जो ज़ारा नूर अब्बास ने एग्जैक्टली बात की थी, इनर चाइल्ड वर्क, जिसके अंदर हम आपको उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली ट्रॉमा हुआ था, और उस बच्चे को सेव करने की कोशिश करते हैं कि आप उसको ले आए। देखिए सबसे बड़ा रेस्क्यूअर कौन होगा, आप खुद ही होंगे अपने आप को रेस्क्यू करने वाले, क्योंकि अलग जात के बाद में शायद आप ही अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो फिर हम उन्हीं से ही ये कहते हैं कि आप अपने आप को उस जगह से निकाल लाएं। अगेन मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास अक्सर रेफ्यूजीज आते हैं तो वो उस जगह पे कहीं पे स्टक हुए होते हैं उस जर्नी के दौरान, या उस वॉर जोन में जहाँ पे से वो
भाग के आए हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप उस जगह पे पहुंचे, उस बच्चे का हाथ पकड़ें और जस्ट ले आए। इससे ये होता है कि वो एक सेफ्टी फील करना शुरू कर देते हैं। अब एक तो ये हो सकता है, या फिर उस तक पहुंचे और उसको कहें कि यू विल बी ओके, यू विल बी अ सर्वाइवर, यू विल बी फाइन। ऐसे उनको रीअश्योरेंस देने से उस बच्चे को आप खुद भी रीअश्योरेंस मिलेगी। आई एम होपिंग दिस ऑल कैन हेल्प। अगेन मैं आपको ये बताती चलूं कि ये सब कुछ जो वर्क है, ये इनर चाइल्ड वर्क, वुंडेड चाइल्ड वर्क, ये सारा एक थेरेपिस्ट के साथ बैठ के ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम वंस ये रिकवरी कंप्लीट हो जाए तो ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आज से अपने बारे में सोचना शुरू करें। अगर आप किसी भी ऐसे मसले से दो चार हैं जो आपके बचपन का मसला है और आप उसकी वजह से आज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इट्स वर्थ इट कि आप किसी थेरेपिस्ट को रीच आउट करें। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका चेंज ऑफ बिहेवियर अचानक होता है, आप इम्पल्सिव फील करने लग जाते हैं, अचानक आपको लगता है कि आपके बहुत सी चीज़ों में आप इमोशनल रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो जो ट्रिगर्स हैं, इमोशनल ट्रिगर्स, वो आपके किसी बचपन के ट्रॉमा की वजह से ही हो सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा लोगों को पता होता है कि वो रीजंस क्या हैं, और कई दफ़ा उनको नहीं पता होता कि वो पेन कहाँ से आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है सबसे पहले कि आइडेंटिफाई योर पेन, वो कहाँ से आई, किस एज ग्रुप से आई, मसला क्या था, और उस मसले को समझने की कोशिश करें। अगेन एक एडवाइस पेरेंट्स को देती चलूँ कि जब आपके पास एक बच्चा आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं किसी मसले से दो चार हूँ, तो उसको स्नब ना करें, उसको टेल ऑफ ना करें, उनको ये ना कहें कि देखो तुम इस मुल्क में हो, तुम्हें हर चीज़ में असर है, वो देखो सीरिया में लोग मर रहे हैं, गजा में लोग मर रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को एडवाइस करना और समझाना कि उनको थैंकलेस नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो शायद यही घर जिसमें वो बैठा है उसके लिए गजा से भी बदतर है, क्योंकि कभी कभार बच्चे जब अपनी इमोशनल स्ट्रगल से फेस कर रहे होते हैं तो उनको वर्ड्स ही नहीं, वर्बलाइज ही नहीं करना आ रहा होता कि किसी को बता पाए। तो लास्ट चीज ये है कि आपका बच्चा आपसे बात छुपाने लग जाए, तो फिर शायद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से आज अपने बच्चे को लुक आफ्टर करना शुरू करें, उनको सुनना शुरू करें, उनके मसलों को सुनना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।